नायका के शेयरों पर एक्सपर्ट्स का है बुलिश नजरिया, 46% तेजी का दिया टारगेट। आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट्स ने क्या दी नायका के शेयरों के लिए निवेशकों को सलाह। नायका की पेरेंट कंपनी FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स के शेयर सोमवार 19 जून को NSE पर 4.47% बढ़कर 150.80 रुपए पर बंद हुए। कंपनी के शेयरों में ये तेजी इसलिए आई क्योंकि ज्यादातर ब्रोकरेज ने कंपनी के इन्वेस्टर्स डे के बाद स्टॉक पर अपनी बाय रेटिंग दोहराई। एनालिस्ट को इस नए जमाने के शेयर में मौजूदा स्तर से 46% तक की तेजी का अनुमान है। उन्होंने कहा कि कंपनी ग्रोथ बनाम मुनाफे के बीच ही संतुलित रेखा पर चल रही है। कंपनी की ओर से अपने कारोबार में निवेश जारी रखने की संभावना है, हालांकि इसके साथ ही ये अपने वेरिएबल लागतों पर कड़ाई रखेगी। कंपनी ने इन्वेस्टर्स डे के दौरान नायका के असल टोटल एड्रेसेबल मार्केट, कंज्यूमर बेस के ग्रोथ की संभावना, टेक्नोलॉजी में निवेश के पीछे तर्क, स्वामित्व वाले ब्रांड को लेकर ग्रोथ रणनीति, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट को लेकर रणनीति आदि के बारे में विस्तार से बताया। हालांकि मैनेजमेंट ने भविष्य को लेकर कोई भी बिजनेस टारगेट बताने से परहेज किया। एनालिस्ट के मुताबिक ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट में ग्रोथ स्थिर रहने से शेयर को री रेटिंग मिल सकती है। हालांकि कंपटीशन और क्रैश फ्लो कुछ अहम निगरानी वाले बिंदु होंगे। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने नायका के शेयरों पर 210 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ बाय रेटिंग को बरकरार रखा है। ब्रोकरेज ने कहा कि नायका का BPC सेगमेंट अभी भी अच्छी ग्रोथ की राह पर बना हुआ है, जबकि ब्यूटी सेगमेंट पर्सनल केयर सेगमेंट की तुलना में तेजी से बढ़ेगा। कोटक ने एक नोट में कहा कि ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट से रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है और कुल रेवेन्यू में इसकी हिस्सेदारी करीब 70% है। ब्रोकरेज के नोट में कहा गया है कि मार्च 2022 तक इसमें 40% योगदान मौजूदा ग्राहकों का था। वहीं जेफरीज ने नायका के शेयरों को 200 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है, जबकि नोमुरा ने DCF आधारित 183 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ बाय रेटिंग बरकरार रखी है। हालांकि मैक्वायरी ने 115 रुपए का टारगेट प्राइस सुझाया है, क्योंकि इसमें मीडियम टर्म के लिए कोई ठोस ग्रोथ टारगेट नजर नहीं आया। इसमें बढ़ते कंपटीशन के बीच पूंजी आधारित ग्रोथ को लेकर चिंता जताई गई है। हालांकि एलारा सिक्योरिटीज ने 210 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जाइंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से, और इस कंपनी का नाम बन गया था VS ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में, जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक, करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब 3 दशक से ज़्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो ये कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।